त्रिशक्ति महात्म्य। भगवती पृथ्वी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग रुद्र को परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णु को ही परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग ब्रह्मा को सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमें से कौन से देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं? देव, मेरे मन में इसे जानने का कौतूहल हो रहा है, अतः आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वरानने, भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उसके बाद ब्रह्मा का स्थान है। देवी, ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति है और वे रुद्र तप साधना के प्रभाव से सर्वज्ञ बन गए। उन भगवान रुद्र के अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कर्म हैं। सुंदरी, मैं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूं, तुम उन्हें सुनो। महान रमणीय एवं नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से सुशोभित कैलाश नाम का एक पर्वत है, जो भगवान शूलपाणी त्रिलोचन शिव का नित्य निवास स्थल है। एक दिन की बात है, संपूर्ण प्राणी वर्ग द्वारा नमस्कृत भगवान पिनाकपाणी अपने सभी गणों से घिरे हुए उस कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उनके पास में ही भगवती पार्वती भी बैठी थी। इनमें से किन्हीं गणों का मुंह सिंह के समान था और वे सिंह की ही भांति गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाथी के समान मुख वाले थे, तो कुछ गण घोड़े की मुखाकृति के और कुछ के मुख सूस जैसे भी थे। उनमें से कितने तो गाते, नाचते, दौड़ते और ताली ठोकते, हंसते, किलकिलाते, गरजते और मिट्टी के ढेलों को उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बल के अभिमान रखने वाले गण मल्लयुद्ध के नियम से लड़ रहे थे। भगवान रुद्र का देवी पार्वती के साथ हास विलास भी चल रहा था। इतने में ही अविनाशी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पहुंच आए। उन्हें आया देखकर भगवान शिव ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनसे पूछा, ब्राह्मण, आप इस समय यहाँ कैसे पधारे और आपके मन में यह घबराहट कैसी है? ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक नाम के एक महान दैत्य ने सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। उससे त्राण पाने की इच्छा से शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुंचे। तब मैंने इन लोगों से कहा कि हम सब लोग भगवान शंकर के पास चलें। देवेश, इसी कारण हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी पिनाकपाणी भगवान रुद्र की ओर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान नारायण को भी अपने मन में स्मरण किया। बस तत्क्षण भगवान नारायण ब्रह्मा एवं रुद्र इन दोनों देवताओं के बीच में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों ही परस्पर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे। उस समय उन तीनों की जो तीन प्रकार की दृष्टियां थीं, अब एक रूप में परिणित हो गईं और इससे तत्काल एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अंग नीले कमल के समान श्यामल थे तथा उसके सिर के बाल भी नीले, घुंघराले एवं मुड़े थे। उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुंदरता असीम थी।
विश्वकर्मा ने शास्त्रों में जो अग्नि जिह्व के अंग लक्षण बतलाए हैं, वे सभी लक्षण सुंदर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। अब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, शुभे, तुम कौन हो और विज्ञानमयी देवी तुम क्या करना चाहती हो? इस पर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त इन तीन वर्णों से सुशोभित उस कन्या ने कहा, देव श्रेष्ठों, मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूं। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं जानते? इस पर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिव्य कुमारी को वर दिया, देवी, तुम्हारा नाम त्रिकला होगा, तुम विश्व की सर्वदा रक्षा करोगी। महाभागे, गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे और उन नामों में संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करने की शक्ति होगी। सुंदर मुख एवं अंगों से शोभा पाने वाली देवी, तुम में जो ये तीन वर्ण दिखाई पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी तीन मूर्तियां बना लो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत, रक्त और श्यामल रंग से युक्त तीन शरीर बना लिए। ब्रह्मा के अंश से ब्राह्मी सरस्वती नामक मंगलमयी सौम्य रूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओं की सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटिभाग, सुंदर रूप तथा लाल वर्ण वाली जो दूसरी कन्या थी, वह वैष्णवी कहलाई। उसके हाथ में शंख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है, जिसे विष्णु माया भी कहते हैं। जो काले रंग से शोभा पाने वाली रुद्र की शक्ति थी और जिसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था तथा जिसके दांत बड़े विकराल थे, वह जगत का संहार कार्य करने वाली रुद्राणी है। ब्रह्मा से प्रकट हुई श्वेत वर्ण वाली कन्या विवाहवरी कहलाती है। उस कुमारी के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर थे। वह ब्रह्मा जी के परामर्श से अंतर्धान होकर सर्वज्ञता प्राप्त करने की अभिलाषा से श्वेत गिरि पर तपस्या करने के लिए चली गई और वहां पहुंचकर उसने तीव्र तप आरंभ कर दिया। इधर जो कुमारी भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुई थी, वह भी अत्यंत कठोर तपस्या करने का संकल्प लेकर मंदराचल पर्वत पर चली गई। तीसरी जो श्यामल वर्ण की कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा जो रुद्र के अंश से उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर चली गई।